Assalamualaikum everyone. My name is Abu Bakr. Welcome to my channel Learn HTML with Abu Bakr. अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से HTML सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वेलकम टू क्लास टू अंडरस्टैंडिंग HTML हेडिंग। आज की हम क्लास 2 में HTML हेडिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि H1 से H6 टैग क्या होते हैं, इनका यूज़ कब किया जाता है और वेब पेज में हेडिंग्स को सही तरीके से कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वक्त ज़ाया किए बगैर हम काम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इन हेडिंग्स के बारे में। दोस्तों HTML में टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं, 6 टाइप ऑफ हेडिंग इन HTML, H1 से लेकर H6 तक, जो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, पहली बात जो आपको नोटिस करनी है वो है इनका साइज़। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और जैसे जैसे नंबर बढ़े जाते हैं H2, 3, 4, 5, 6 इनका साइज़ छोटा होता जाता है और H6 हेडिंग सबसे छोटी होती हैं। इम्पोर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि HTML हेडिंग सिर्फ साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। इनका असल काम सर्च इंजन जैसा कि गूगल को ये बताना होता है कि आपके पेज पर कौन सी बात कितनी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले H1 हेडिंग ये आपकी वेबसाइट का मेन टाइटल होते हैं। पूरे वेब पेज पर सिर्फ एक H1 यूज़ करना चाहिए ताकि गूगल को पता चले कि पेज किस बारे में है। और H2 टैग ये सब हेडिंग्स के लिए यूज़ होते हैं, जैसा कि टॉपिक्स के मेन सबसेक्शन। और H3 से लेकर H6 टैग ये छोटे सब टॉपिक्स और सेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो याद रखें व्यूअर, हमेशा स्ट्रक्चर के हिसाब से हेडिंग सेलेक्ट करें, सिर्फ साइज़ देखकर नहीं। हम अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने क्लास 1 में टाइटल टैग की मदद से अपना ये टाइटल लगाया था माय फर्स्ट वेब पेज के नाम का, और पी टैग की मदद से हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था, और BR यानी कि ब्रेक लाइन टैग की मदद से हमने इन्हें ब्रेक करके अलग कर दिया था। चले अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला काम था हमने किया हुआ, ठीक है। अब इसमें ही हम अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंटर सबसे पहले बड़ी हेडिंग हम लिखते हैं H1। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं माय फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब इसे हम Ctrl+S करके सेव करते हैं। ये शॉर्ट की है, सेव करने की बार बार हमें फाइल में जाके सेव नहीं करना पड़ता, हम यहीं से सेव कर लेते हैं। ठीक है, और हम इसे जाके चेक करते हैं। यहाँ से हमने से किया रिफ़्रेश और ये देखें ये आ गई माई फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, इसी तरह हम अब अगली 5 हेडिंग इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर लेता हूँ कर कॉपी। ठीक है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, और इसकी शॉर्ट की भी है Ctrl+C। Ctrl+C करने से भी ये कॉपी हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ इंटर, और पेस्ट की शॉर्ट की है Ctrl+V। Ctrl+V लिखने से हम पेस्ट कर लेते हैं जो कॉपी हुआ हो। ठीक है, ये देखें पेस्ट किया मैंने। ये हमारे पास 5 हेडिंग होगी। ठीक है, अब हम एक और लास्ट हेडिंग ऐड करते हैं जो सबसे छोटी हेडिंग होती है। ठीक है, अब हम इनके यहाँ जो 1 था सब, फिर ये अगर ये 1 नहीं रहने देंगे ना, हम ये सारी हेडिंग एक जैसी रहेगी, लेकिन हमने पूरी 6 की 6 हेडिंग इस्तेमाल करनी है। इसलिए हम इन्हें रेज करके 1 की जगह 6 लिख देंगे। यहाँ भी 1 की जगह 5 हो गया, यहाँ भी 1 की जगह 4, और यहाँ 1 की जगह 3, और यहाँ 1 की जगह 2 हो गया। और यही काम हमने यहाँ भी करना है। ठीक है, ठीक है, और अब हम इसे Ctrl+S करके सेव करते हैं, और हम इसे जाके चेक करते हैं कि क्या हुआ है, क्या इसका रिज़ल्ट निकला है, क्या नहीं निकला। ठीक है, ये देखें ये मैंने इसे यहाँ किया रिफ़्रेश, और ये देखें ये आ गई हेडिंग। ये जो H1 हेडिंग थी सबसे बड़ी, और H2 हो गई उससे छोटी, और बाकी H3 से लेकर H6 तक देखें ये ऐसी है सेम। ठीक है, हम अब हमारी क्लास यहाँ पर होती है ख़त्म। ठीक है,
अब मिलते हैं क्लास 3 में। हम क्लास 3 में आपको बोल्ड और इटैलिक यानी कि बी टैग और आई टैग के बारे में बताएंगे कि ये क्या होते हैं और ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिस किसी ने भी हमारा HTML सीखना है तो उन्हें हमारे चैनल के बारे में बताएं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।